हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम आशीष कुमार है और आज हमारा एक्सेल आर्मी का डेली एक्सेल क्लास 6 है, जिसमें मैं आपको ऑटोमेट एंड हेल्प का सिर्फ ओवरव्यू शेयर करूँगा। ठीक है। और ये वीडियो बहुत छोटी सी होने वाली है क्योंकि इस वीडियो में कुछ ज़्यादा खास होने वाला है नहीं। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले मैं आपसे जानना चाहूँगा, जैसे कि आपको मैंने रिव्यू और व्यू टैब के बारे में बताया था, आपको चीज़ें काफ़ी अच्छे से क्लियर हो गई होगी। अगर आपको क्लियर हो गई ये चीज़ों को तो आप प्लीज़ कमेंट में आप अपने डिटेल्स शेयर कीजिए कि आपको ये चीज़ें कंप्लीट हो गई हैं या फिर आपको किस तरीके के इश्यूज़ आ रहे हैं, इसमें हम इसके बारे में दोबारा बात कर पाएँ। ठीक है। अभी हमारा सिर्फ नेक्स्ट पार्ट बचा हुआ है ऑटोमेट और हेल्प का। जैसे ही हमारे ये ऑटोमेट और हेल्प का पार्ट कवर हो जाता है, उसके बाद हम प्रैक्टिकली फार्मूले पे काम करेंगे और मैं आपको वन बाय वन एक एक करके सारे फार्मूले क्लियर करूँगा। तो आइए वीडियो को स्टार्ट कर रहे हैं। सबसे पहले हम ऑटोमेट के टैब से स्टार्ट कर रहे हैं। जैसे कि आपको मैंने बताया था व्यू टैब के बारे में, जिसमें मैक्रो के बारे में आपको बताया था मैंने। ठीक है। तो वही मैक्रो से रिलेटेड हमारा ऑटोमेट का टैब है। ठीक है। आप देख रहे होंगे ऑटोमेट के टैब में आपका स्क्रिप्टिंग टूल्स लिखा हुआ रहा है, ऑफिस स्क्रिप्ट्स लिखा हुआ रहा है और ऑल स्क्रिप्ट्स लिखा हुआ रहा है। तो ये जो हमारा पार्ट है ये हमारा मैक्रो रिकॉर्ड करने का पार्ट है। ठीक है। इसमें हमारी चीज़ें होती हैं, जैसे कि मैंने कोई भी डेटा पे काम किया है और मुझे उन डेटा को रिकॉर्ड करना है। जो भी मैंने अपने सिस्टम में एक्टिविटीज़ की हैं अपने एक्सेल में, उसको मैं रिकॉर्ड करना चाह रहा हूँ। ठीक है। तो उस कंडीशन में ये चीज़ें काम आती है रिकॉर्ड एक्शन का। रिकॉर्ड एक्शन पे आप क्लिक करते हैं। रिकॉर्ड एक्शन पे क्लिक करने के बाद अभी आप देख रहे होंगे यहाँ पर लोड हो रहा है। एक बार लोड हो जाता है फिर मैं आपको बताता हूँ इसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं। अभी भी इसमें रिकॉर्ड हो रहा है। तो अभी इसको रिकॉर्ड होने दीजिए, जो अभी यहाँ पे चीज़ें दिखा रहे हैं, बाकी हम इसके बारे में बात करते हैं। तो आपको जैसे मैं बता रहा था, रिकॉर्ड करने के लिए चीज़ें तो इस तरीके से इसमें रिकॉर्ड होंगी। और यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है अनहाइड ऑल रो एंड कॉलम्स, रिमूव हाइपरलिंक्स, फ्री सिलेक्शन, काउंट एम्प्टी रोज, मेक अ सब टेबल फ्रॉम करके लिखा हुआ है यहाँ पे रिटर्न टेबल डेटा। तो ये सब चीज़ें हमारी स्क्रिप्ट से रिलेटेड है। जैसे कि मुझे कॉलम्स को, रॉ को हाइड अनहाइड करनी है। ठीक है। फ्री सिलेक्शन हमें लेने हैं, काउंट एम्प्टी रोज करने हैं, हमें रिमूव हाइपरलिंक्स करने हैं, मेक अ टेबल फ्रॉम करके चीज़ें करनी है। ठीक है। रिटर्न टेबल डेटा करना है हमें, तो उस चीज़ के लिए हम इसको यूज़ करते हैं। ठीक है। ये हमारा एक तरह से स्क्रिप्ट का पार्ट हो गया। अभी मैं इस पर क्लिक करूँगा तो क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप देखोगे कोड एडिटर का ऑप्शन आ रहा है, लिखा हुआ है अभी यहाँ पे फिलहाल रिफ्रेश एंड ट्राई अगेन, वी आर अनेबल टू लोड द टास्क, पेन टू कंटिन्यू वर्किंग, सिलेक्ट रिफ्रेश। तो अभी कुछ इश्यूज वगैरह है, इस वजह से यहाँ पे एरर शो हो रहा है। बट अगर आप जब इस पर क्लिक करोगे देखोगे तो यहाँ पे आपको स्क्रिप्ट वगैरह शो होती है। तो उस स्क्रिप्ट को आप यूज़ वगैरह करते हैं जब आप मैक्रो वगैरह रन करते हैं, मैक्रो रिकॉर्ड करते हैं, तो उसमें ये काम आता है। ठीक है। तो ऑटोमेट वाले पार्ट को हम फिर कभी समझेंगे, क्योंकि अभी हमें यहाँ पे बिल्कुल भी इसकी रिक्वायरमेंट नहीं है। जब हमारा एक्सेल का पूरा पार्ट कंप्लीट हो जाएगा, जब एक्सेल के हम अपने सभी फार्मूलाज पे काम कर लेंगे, हमें पता पड़ जाएगा कि कलर्स क्या होता है, फार्मूलेज क्या होते हैं, कौन सा फार्मूला कहाँ किस तरीके से और कैसे यूज़ होता है, फिल्टर कहाँ कहाँ यूज़ होता है, रॉ कॉलम्स को कैसे हाइड अनहाइड चीज़ें की जाती हैं। तो उस समय आपको रिकॉर्ड्स की चीज़ें बताऊंगा, क्योंकि रिकॉर्ड्स करने का यहाँ पे रिकॉर्ड करने का तभी फ़ायदा है आपको जब आपको चीज़ें पहले से पता हो। जब तक आप फार्मूलेस और चीज़ों के बारे में नहीं जानोगे, रिकॉर्ड करके कोई फ़ायदा नहीं है चीज़ों को। ठीक है। तो अब हम नेक्स्ट अपने स्टेप पे आगे बढ़ते हैं, हेल्प में। हेल्प में देखोगे आप यहाँ पे काफ़ी सारे हेल्प में ऑप्शंस हैं, हेल्प, कम्युनिटी और मोबाइल। हेल्प में क्या है, आप जब क्लिक करोगे यहाँ पे क्वेश्चन मार्क बना हुआ आ रहा है। तो यहाँ पे हेल्प से रिलेटेड आपको चीज़ें शो हो रही हैं, जैसे कि गेट स्टार्टेड, कोलैबोरेटेड, फार्मूला एंड फंक्शन। जिस चीज़ के बारे में आप हेल्प लेना चाहते हैं, आप यहाँ पे सर्च करके आप चीज़ों की हेल्प ले सकते हैं। ठीक है। कॉन्टेक्ट सपोर्ट, कॉन्टेक्ट सपोर्ट पे क्लिक करोगे आप, बेसिकली इसका यूज़ होता है हमारा एक्सेल के इशू से रिलेटेड। अगर आपके एक्सेल में किसी भी तरीके से कोई भी इश्यूज है तो आप कॉन्टेक्ट सपोर्ट पे क्लिक करके, ठीक है, आप इसकी हेल्प ले सकते हो। तो इसलिए हम इसका यूज़ करते हैं। अब फीडबैक की बात करते हैं। फीडबैक के ऑप्शंस पे जाओगे, क्लिक करोगे तो यहाँ लिखा हुआ आ रहा है
आ रहा है फीडबैक टू माइक्रोसॉफ्ट। माइक्रोसॉफ्ट को आप किस तरह का क्या फीडबैक देना चाहते हो, तो उस तरीके से आप यहाँ पे लिख सकते हो। अगर कंप्लेन है आप कंप्लेन करोगे, रिपोर्ट अ प्रॉब्लम है आप रिपोर्ट अ प्रॉब्लम करोगे। अगर आप कोई सजेशन देना चाहते हो तो आप सजेशन भी दे सकते हो। इवन माइक्रोसॉफ्ट को आप जो भी सजेशन देते हो वो आपके सजेशंस को देखता है, स्टडी करता है। अगर उनको लगता है कि ये चीज़ें होती हैं तो वो उस तरीके से उन सजेशन पे काम करके चीज़ों को इम्प्लीमेंट करता है। और इम्प्लीमेंट करने के बाद जब भी हमारे एक्सेल के अपग्रेडेड वर्जन्स वगैरह आते हैं तो वो सारी चीज़ें उसमें मिलती हैं। तो आप इस तरीके से आप सजेशन का भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, शो ट्रेनिंग की बात करें तो शो ट्रेनिंग में क्या है, आप जब इस पर क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपके एक्सेल वीडियो ट्रेनिंग से रिलेटेड आपको चीज़ें शो होंगी, जैसे कि व्हाट इज़ एक्सेल, एक्सेल क्या है, क्रिएट एंड फॉर्मेट टेबल्स। ठीक है, काफ़ी सारी चीज़ें हैं। ठीक है, यूज़ द एक्सेल का फंक्शन इफ सम। ठीक है, वीडियो वीलुकअप, वैलिडेशन, पाइवट टेबल, ये सारी चीज़ें हैं। तो मैं आपको रिक्वेस्ट करूँगा कि अभी आप इन सब चीज़ों का यूज़ ना करें बिल्कुल भी, क्योंकि अगर आप अभी ही इसको समझने लगेंगे कि आपका जैसे पाइवट टेबल क्या है, वीलुकअप क्या है, ठीक है, इफ़ कंडीशन क्या है, एक्सलुकअप क्या है, तो आप एक्सेल की स्टडी आगे नहीं कर पाओगे, क्योंकि ये जो पार्ट है हमारा काफ़ी एडवांस हो जाता है। अभी आप इसको जितना इग्नोर करके चलोगे उतना अच्छा है, क्योंकि अगर आप इसके पीछे पड़ जाओगे तो आप आगे की चीज़ें नहीं सीख पाओगे। ये सारी चीज़ें मैं कवर करूँगा आने वाले वीडियोस में। ठीक है, तो रिक्वेस्ट करूँगा आप इसको भी इग्नोर करके चलें, शो ट्रेनिंग को। व्हाट्स न्यू पे आप क्लिक करते हो तो जो भी चीज़ें नहीं होती हैं आपको यहाँ शो हो जाती है, या नए अपडेट्स जो भी चीज़ें होती हैं हमारे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल से रिलेटेड आपको यहाँ पे क्लियर होता है। कम्युनिटी की बात करते हैं तो कम्युनिटी पे आप जब क्लिक करोगे, ठीक है, तो यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का एक वेब पेज ओपन होता है। ठीक है, कम्युनिटी का, इसमें आप जाके चीज़ों को स्टडी कर सकते हो कि कम्युनिटी में क्या क्या चीज़ें चल रही हैं। ठीक है, क्या क्या हमारे एक्सेल्स हैं, फार्मूलास एंड फंक्शन क्या होता है, मैक्रो एंड वीबीए क्या होता है। मैं आपको मैक्रो और वीबीए के बारे में बता रहा था, वही चीज़ें हैं। ऑफिस 365 क्या है, हम ऑफिस 365 पे काम करते हैं। ठीक है, तो बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर आप इन सब चीज़ों को जाकर स्टडी कर सकते हो अपने कन्वीनियंट के अकॉर्डिंग। तो इसको हम इग्नोर करके चल रहे हैं। ठीक है, अब हमने इसको यहाँ पे क्लोज़ कर दिया। क्लोज़ करने के बाद अब हम बात करते हैं, इसे भी हम क्लोज़ कर देते हैं फीडबैक वाले पार्ट को। ओके, अब हम बात करते हैं एक्सेल ब्लॉक की। एक्सेल ब्लॉक पे जब आप क्लिक करोगे तो फिर से ही आपको एक वेब पेज पे लेके जाएगा, और वो वेब पेज हमारा माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का वेब पेज होगा। ठीक है, आप देख रहे होगे यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है एक्सेल ब्लॉग, लिखा है सब्सक्राइब टू द एक्सेल ब्लॉग टू गेट द लेटेस्ट प्रोडक्ट अनाउंसमेंट एंड अपडेट्स। तो इसमें क्या होता है हमारा, इसमें जो चीज़ें होती हैं हमारी, जैसे कि एक्सेल से रिलेटेड जो भी ब्लॉग्स वगैरह होती हैं यहाँ पर चीज़ें शो होती हैं। तो आप इन ब्लॉग्स को भी देख सकते हो। वैसे कुछ खास ब्लॉग्स वगैरह नहीं होते, इसमें आपको कुछ चीज़ें क्लियर होंगी, कुछ चीज़ें क्लियर नहीं होंगी, बट आप अपने कन्वीनियंट के अकॉर्डिंग आपको चीज़ें लगती हैं समझने लायक तो आप समझ सकते हो, देख सकते हो। ठीक है, तो इसे भी हम इग्नोर करके चल रहे हैं। अब हम बात करते हैं गेट एक्सेल मोबाइल ऐप। जी हाँ, एक्सेल मोबाइल ऐप को अगर आपको रिक्वायरमेंट होती है, अगर आपको चाहिए एक्सेल मोबाइल ऐप, तो आप उसका भी यहाँ यूज़ कर सकते हो। ठीक है, तो इस तरीके से आप इन सभी टूल्स का भी यूज़ कर सकते हो अपने कन्वीनियंट के अकॉर्डिंग। अगर आपको लगता है ये चीज़ें मुझे कम्युनिटी देखना चाहिए, ब्लॉग्स देखना चाहिए, तो आप देख सकते हैं। तो जैसा कि आज मैंने आपको ऑटोमेट और हेल्प टैब दोनों चीज़ें मैंने आपको क्लियर कर दी हैं अपने डेली एक्सेल क्लास 6 में। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो काफ़ी अच्छी लगी होगी। ठीक है, और भी बाकी सारी चीज़ें हैं फार्मूला से रिलेटेड। अब जो भी हमारी वीडियोस बनेंगी अब सारी हमारी फार्मूला से रिलेटेड बनेंगी। आपको मैं एक एक फार्मूला डीपली मैं आपको क्लियर करूँगा कि कौन सा फार्मूला हम कैसे यूज़ करते हैं, कौन से फार्मूला का क्या यूज़ होता है, कहाँ यूज़ होता है। ठीक है, बेसिक तरीका क्या होता है फार्मूला देखने का, हमें पता कैसे पड़ेगा कि कौन सा फार्मूला हम कहाँ अप्लाई करना है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें मैं आपको क्लियर करूँगा। तो उम्मीद करता हूँ आपको जो मैंने ये सारी चीज़ें बताई हैं आपको अच्छे से क्लियर हुई होगी। ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ आप इसे लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, कमेंट करिएगा, और हो सके तो आप अपने फ्रेंड्स को शेयर करिएगा जिससे वो एक्सेल आर्मी के थ्रू फ्री में एक्सेल क्लासेस ले पाए। ठीक है, तो मिलते हैं अपने आने वाले नेक्स्ट प्रैक्टिकल वीडियोस में।
अभी के लिए थैंक यू।